श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सभी लोगों का हम मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड आज जो मैं बताऊंगी कि कुंभ मेला 12 साल में क्यों लगता है, तो इसके विषय में बताऊंगी। एंड समुद्र मंथन की कथा भी सुनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुंभ का जो मेला का आयोजन भारतीय ज्योतिष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और खगोलीय घटना पर आधारित है। इसके पीछे मुख्य कारण ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति भी है। कुंभ मेला में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक का सबसे बड़ा पर्व है। इसे हर 12 साल में आयोजित होने के पीछे बहुत सारे कारण होते। तो चलिए मैं आपको कारण बताती हूँ। पहले मैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण बता देती हूँ। तो इसमें ये है कि कुंभ मेले का जो समय गुरु, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। बृहस्पति गुरु ग्रह को धर्म, ज्ञान और अध्यात्म का प्रतीक भी माना गया है। तो 12 साल का जो चक्र है, ग्रह के अनुसार बताती हूँ कि गुरु ग्रह को अपनी कक्षा में 12 राशियों का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 12 साल लगते हैं। जब गुरु ग्रह में सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में होता है और सूर्य विशिष्ट राशियों में होता है, तब कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुंभ मेला भारत के 4 स्थान पे लगती है, यानी कि बारी बारी आयोजित किया जाता है। पहला वो है कि हरिद्वार, यानी हरिद्वार में गंगा नदी। दूसरा है कि प्रयागराज, यहाँ यमुना, गंगा, सरस्वती का संगम होता है। उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, नासिक में गोदावरी नदी है। हर स्थल पर कुंभ मेला जो होती है 12 साल के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। तो इन 4 जगह पे कुंभ मेला की पवित्र कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा में जो कुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें अमृत कलश कुंभ प्राप्त हुआ था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जो है 12 दिव्य वर्षों यानी कि 12 साल तक चला था। इन 12 वर्षों के दौरान अमृत की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी के चारों स्थान पे गिरे हैं, जो कि स्थान आपका है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पे है जो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी, जिससे इन चारों स्थानों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन 4 स्थान पे क्यों कुंभ मेला होती है। तो आपको कि इन 12 वर्षों में जो कि आपके कथा के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी के 4 स्थान पे गिरे थे। इन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक पे गिरती, इसीलिए इन स्थानों पे कुंभ का मेला लगता है। अब मैं बताती हूँ कि धार्मिक महत्व से इन जगह पे स्नान करने से, मतलब गंगा नदी में स्नान करने से किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती। तो चलिए महत्व बताती हूँ कि यह मेला आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। कि मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र स्थलों पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो मैं 12 साल का चक्र के बारे में बताती हूँ कि भारतीय धर्म और ज्योतिष की संख्या में 12 का विशेष महत्व है। यह संख्या 12 राशियों, 12 आदित्य सूर्यदेव यानी और 12 महीनों के चक्र से जुड़ी हुई है। कुंभ मेले का आयोजन इसी चक्र के आधार पर हर 12 साल में होता है। तो चलिए मैं आपको अर्ध कुंभ और महाकुंभ का डिफरेंस बता देती हूँ कि अर्ध कुंभ जो लगता है मेला, कुंभ मेले, अर्ध कुंभ का जो मेले में बीच में यानी कि हर 6 साल में आयोजित होती है। और महाकुंभ जो हर 12 साल में एक बार प्रयागराज या 4 स्थान जो मैंने उज्जैन जो 4 स्थान बताई है वहीं पे होती है। तो चलिए मैं आपके अर्ध महाकुंभ के समुद्र मंथन की पौराणिक कथा सुनाती हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। एंड कुंभ मेले का जो संबंध है समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है।
यह कथा भारतीय धर्मशास्त्रों में भी वर्णित है और अमृत प्राप्ति के संघर्ष का प्रतीक। आइए आपको इस कथा में विस्तार पूर्वक समझाते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। समुद्र मंथन की कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि उनके अहंकार के कारण सभी देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप असुरों यानी दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। असुरों से हारकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। अमृत प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी थी कि वे असुरों के साथ मिलकर पारसमणि यानी अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन में यह यह जो समुद्र पर प्रक्रिया समुद्र को मथ कर की जाती है, जिसमें अमृत सहित 14 रत्न निकले हैं। मथनी मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी जो है नागराज वासु की रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समुद्र मंथन में निकले रत्न है जो इसमें कि 14 रत्न निकले हैं। पहला है कि लक्ष्मी देवी, दूसरा कामधेनु यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, कल्प वृक्ष, तीसरा ऐरावत हाथी, उच्चेश्रवा घोड़ा कौतोषमणि मणि, पारिजात वृक्ष, हलाहल विष जिसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। चंद्रमा धनवंतरी चिकित्सा की देवता यानी शंख, अमृत कलश, सारंग धनुष और 14वां है वरुण रतन। तो ये 14 रत्न के बारे में बता चुकी हूँ। एंड अमृत के लिए संघर्ष के विषय में भी बता देती हूँ। जब अमृत कलश समुद्र से निकला तो असुरों और देवताओं के बीच इसे प्राप्त करने के लिए युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया। असुरों को अमृत से वंचित रखा गया। अमृत कलश लेकर गरुड़ भगवान विष्णु का रूप के वाहन ने उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। पहला स्थान है हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज, दूसरा गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, एंड तीसरा उज्जैन, क्षिप्रा नदी, नासिक, गोदावरी नदी। इन चारों स्थानों को पवित्र माना गया है। यहाँ कुंभ के मेला का आयोजन होने लगा। तो कुंभ मेले का महत्व है कि अमृत शक्ति, ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पे स्नान करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है। एंड दूसरा है कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए कुंभ मेला में आत्मा और शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर होता है। एंड दिव्यता का समय यानी कि कुंभ मेले के दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष हो जाती है, जिससे इन स्थलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। समुद्र मंथन का हमारी जो कथा यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए इनका समुद्र मंथन का क्या संदेश मिलता है। तो यह कथा जो है संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही अमृत यानी सफलता प्राप्त होती है। यह हमें एकजुट होकर कार्य करने से देवत्व और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इस प्रकार कुंभ मेला में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण कराता है और धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को प्रकट करता है। तो मेरी वीडियो एंड जो आपको 12 साल में क्यों कुंभ मेला लगती है तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड आप लोग का सपोर्ट ही मुझे इसी तरह आप लोग के समक्ष वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।